श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो श्री हनुमान जी की जय। सोई रावण कहूँ बन सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पुछहूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित्राता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख पाना। सोन पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ जऊथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहई न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हरि। भजहूँ भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु तजि ना ये माथा, प्रणतारती भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जे ही लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझुजिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊँ, विनय करऊँ 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहूँ कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ती निज शिष्य, सन कहीं पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कहीं, पाई सु अवसरु तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर्धर हूँ जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही विद्वान मंत्री था। उसने उनके वचन सुनकर बहुत सुख माना। हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण
हैं। विभीषण नीति विभूषण हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सुठ दो, दूरी न करहूँ यहाँ ही हो को। माल्यवंत गृह गयऊँ बहोरी, कह विभीषण पुनिकर जोरी। रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया। विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे कि सुमति कुमत सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, जहाँ सुबुद्धि है सबके हृदय में रहती है, जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल राते निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी में आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही माँ गऊ, राखहु मोर दुलार। सीता देहूँ राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, कि विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत माने, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा से रिसाई, खल त्यो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखान कर कही कि पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से बल से न जीता हो। मम पूर बसी तप सिन्ह पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन नहीं कहु नीति। अस कहीं किन्हेसी चरण तुम्हारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गए हूँ, सबही सुनाई कहते असिग भय हूँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहूं जन खोरी। श्री राम जी के सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे राम, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु हीन भय सब तबही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तबही अभागा। चलें हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो
सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड वन को पवित्र करने वाले हैं। वे जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा वह भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन्ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो की हूँ, इन नैन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत प्रेम विचारा, आये वो सपदी सिंधु यही पारा। कपिल विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदुत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। उन वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपिस के पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहाँ, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जाने न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जानने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बादी मोही असभावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि हे मूर्ख, यह हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन नहीं विलोकत भानी। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्रबध लागे ही जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अग नासही तबही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी वे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते। जो सुभित सभित आवासर नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वो भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। अभय भाति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत।
कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करीबानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे हूँ ठठुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भैल मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठर कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अतिगाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी ने नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनी आयहु, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन हर, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ। हे प्रभु, भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें देखा, ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंके सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहूँ दीनु राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति भय निपुण न भावनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु बलबास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक दाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भसता। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सहायक कपि भाथा। लोभ मोह मत्सर डार मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए
श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारा राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।